ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीयोपनिषद की भृगुवल्ली में हम लोग 10वें अनुवाक का चौथा मंत्र पढ़ करके उसका आचार्य भाष्य पढ़ रहे थे और थोड़ा बाकी था। एक बार मंत्र दोबारा पढ़ करके हम शुरू करते हैं। वो बहुत सारे मंत्र हैं, वो पढ़ते हैं हम नहीं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अनेक प्रकार की उपासनाएं बताई थी। इससे जो इम्प्रेशन हो रहा है उसके बारे में चर्चा शुरू हुई और अंत में कहेंगे यश यश्चायम पुरुषे यश्चासो आदित्य से एका। ये बहुत सारी जो उपासनाएं थी उससे मन में एक इम्प्रेशन बनता है। उपासना किसको कहते हैं? मन से करते हैं। तो फिर उसमें एक द्वैत जैसा अनिश्चित हो जाता है। इसलिए उपासना करते हैं मन की ट्रेनिंग के लिए, वो कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञानी लोग भी उपासना करते हैं लोक कल्याण के लिए, और जो साधक है वो भी उपासना करते हैं प्रिलिमिनरी मन की ट्रेनिंग के लिए। परंतु इतनी सारी उपासना पढ़ करके सुन करके मन में डाउट्स आते हैं। उसकी चर्चा चल रही थी कि और ये डाउट सारे पहले बता भी दिए गए हैं। ये इस कॉन्टेक्स्ट में दोबारा आए, बहुत सारी उपासना बताई, इस कॉन्टेक्स्ट में वही डाउट दोबारा उठे हैं और उनको उसी प्रकार उत्तर दिए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ कुछ इसमें नए पॉइंट्स आ गए। तो हम यहाँ तक देख रहे थे कि यहाँ से ये आया था कि प्राणो इत्यादि आरंभ का अशांतस्य आरंभकः इत्यादि आरभ्य आकाशांतस्य कार्यस्य एव अन्न अन्नादत्वम उत्तम। प्राण शरीर है, ये शरीर ऐसा बता करके आकाश तक जो बताया था वो कार्य से अन्न अन्नदत्व उत्तम, माने जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड उसको कार्य कहते हैं। तो उसी में ये अन्न और अन्नद बताया गया है। ब्रह्म ज्ञान से इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं किया आचार्य कह। अब प्रश्न आता है कि उत्तम उत्तम नाम की तेन क्या हुआ इससे? तेन एतत् सिद्धम भवति कार्य विषय एवं भोज्य भोक्तृत्व कृतः संसारो न तो आत्मनि। इसलिए भोक्ता भोग्य कहाँ पर होता है? संसार में। भोक्ता भोग्य ही संसार है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्प्लिट ही संसार। ब्रह्म में नहीं है, आत्मा में विषय विषय विभाग ही नहीं है। आत्मनि तो भ्रांत्या उपचर्य थे। चलो कर दिया। तो ये तो हमारा गलत ज्ञान है कि हम आत्मा में समझ रहे हैं कि विषय विषय विभाग है, यानी आत्मा विषय है, दुनिया विषय है, ये तो हम समझ रहे हैं। पर ये गलत है। आत्मा में इस तरह का विभाग ही नहीं। ननु आत्मा भी परमात्मना कार्यम तत्व युक्ता तस्य संसारी। परमात्मा में नहीं है हमने माना, पर उसका एक प्रोडक्ट है आत्मा, उसका एक अंश है, प्रकट है, जो भी बोलो, उसका एक प्रोडक्ट है आत्मा। तो आत्मा में संसारित्व तो है, परमात्मा में नहीं है। ईश्वर में संसारित्व तो नहीं है, पर ईश्वर अगर सृष्टि करता है और आत्मा एक सृष्टि जीव है तो उसमें है विषय विषय बात, वो विषय ही बनता है। न असंसारिण एवं प्रवेश श्रुते।
जो असंसारी परमात्मा है वो ही यहाँ घुसा है, ये हमने सुना था, इसलिए दूसरा नहीं है ये कोई। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशद इति आकाशादि कारणस्य हि असंसारिण एव परमात्मना कार्येषु अनुप्रवेश श्रूयते। जो संसारी नहीं है वो परमात्मा, जो आकाश आदि का कारण है वो परमात्मा, वही बना करके उसमें घुसा हुआ है। तस्मात् कार्यानुप्रविष्टो जीव आत्मा पर एवं असंसारी। इसलिए कार्य में मैंने दुनिया में घुसा हुआ कौन है? जीव। तो जीव जो है परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही घुसा हुआ है, इसलिए घुसा हुआ जो जीव है वो परमात्मा ही है, और वो संसारी है ही नहीं। सृष्टवा अनुप्राविशदिति समान कर्तृत्व उपपत्तिश्च। वही सृष्टवा बोला है, माने एक ही आदमी है जो ऐसा करके ऐसा करता है, तो फिर दोनों करने वाला एक ही है। सर्ग प्रवेश क्रियोश्च एकश्च कर्ता। सर्ग माने सृष्टि बनाना और प्रवेश माने उसमें घुसना, ये एक ही क्रिया, एक ही कर्ता की क्रियाएं दोनों। तथा त्वा प्रत्यय युक्त, तभी वो त्वादय प्रत्यय ऐसा करके, उसी तरह अर्थ होता है इसका। प्रविष्ट से तो भावांतरपत्ति रीति चेत, ठीक है, उसी परमात्मा ने प्रवेश किया, पर जब प्रवेश किया तो बदल गया। ऐसा नहीं होता क्या? मैंने अपने अनुभव का और ऋषियों के अनुभव का टकराव चल रहा है यहाँ पर। और एक तत्व वेदांत में सर्वत्र मान लो, मनन का, कि अपना जो अनुभव है उसको ऋषियों के इस पर फोर्स मत करो। ऋषियों का जो अनुभव है उसके अनुसार अपने अनुभव बदल लो, ये वेदांत का मनन है। रिफ्लेक्शन, कि हमारे अनुभव से ऋषियों का अनुभव मत परखो, हमारा अनुभव तो गलत ही है। और खाली गलत करने से नहीं हुआ तो ऋषियों के अनुभव के अनुसार इसको बदल लो। इसलिए बार बार ऋषि का अनुभव स्ट्रेस करते जा रहे हैं। अब हमारा अनुभव हमको क्या कहता है? अनुभव ही नहीं हमारे, फीलिंग है क्या, कि ठीक है ऋषियों का माना परमात्मा ही घुसा है, पर घुसने पर वो बदल गया। अब ऋषि कह रहे परमात्मा कभी बदलता ही नहीं है, तो वो क्यों नहीं मान रहे? पर ऐसा हमको लगता है। वही स्वामी जी ने कहा ना, जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि जीव कैसे, अब वही घुसा है, वही घुसा है, पर घुसने पर बदल गया। ऐसा नहीं होता क्या? न प्रवेशस्य अन्यार्थत्व न प्रत्याख्यातत्वात्। अरे हमने पहले जो गलत बताया था ये बताया था कि वो घुसा, इसका प्रयोजन ही दूसरा है, कि हमें अपने अंदर घुसना है, अपनी रियलिटी जानना है, इसके लिए कहा था वो घुसा हुआ है। वो तो है ही, उसको क्या घुसना है? पर वो घुसा हुआ है कहा था हृदय में, इसलिए कि हम हृदय में घुसेंगे तो हमें अनुभव हो जाएगा हमारी असलियत क्या है। अनेन जीवेन आत्मना इति, ये दूसरा एक 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 पैरा होता जा रहा है। ये प्रत्याख्यातत्वाद तक एक आर्गुमेंट हो गया, नया आर्गुमेंट। अनेन जीवन आत्मना इति विशेष श्रुते धर्मांतरेण अनुप्रवेश इति चेत। मैंने छांदोग्य उपनिषद में कि जीव रूप में वो घुसा, तो है ना, जीव रूप हो गया ना उसको घुसने पर। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुमको जो जीव रूप दिख रहा है वो उसी का ही घुसना है, ये अर्थ हो रहा है। शब्दों का अर्थ, वेदों के शब्दों का अर्थ ट्रांसेंडेंटली ग्रहण करना होता है, लिटरली नहीं। तो इसलिए इससे उल्टा अर्थ मत लो। इसका अर्थ हो रहा है तत्त्वमसि इति पुनस्तद भावोक्ते है। अरे जीव हो गया, और उसी जीव को कह रहे तत्त्वमसि, वो तू ही वो है, तो फिर वो बदल तो नहीं गया ना, संसारी नहीं हो गया ना।
वो जीव को ही कह रहे हैं कि तो परमात्मा है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर एक नई आइडिया है। एक संपद उपासना नाम की चीज है वेदों में। संपद उपासना क्या होती है? कोई एक छोटी चीज है, उसको बड़ी बता देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कल गया था। स्वामी जी के कंप्यूटर्स में जब हम बार बार पढ़ते हैं तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, इसमें से 85% संपद उपासना, ज्ञान नहीं है सब जगह। हम क्या चीज है, हम ना चीज है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो वैष्णव का सड़ा गला भाव, उस पर स्वामी जी ने आक्रमण किया है। वुड टू गॉड के वीक आइडियाज हमें नहीं भरी होती। तुम ब्रह्म हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। और ये वाकई स्व विरोधी हो जाते। तुम ब्रह्म हो, तुम कुछ नहीं करते, पर तुम ब्रह्म हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, उठो हुई। ये जो सारी स्वामी जी की वाणियां हैं, ये क्या है? ना चीज है, इसको निकालने के लिए है। इसका नाम है संपद उपासना। और ये छांदोग्य में, बृहदारण्यक में, वेदों में कई जगह ये संपद उपासना होती है। ये महत्व का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्वामी जी ज्ञान योग में हमको आइडेंटिटी सिखा रहे। सब जगह आइडेंटिटी नहीं सिखा रहे, मरे हुए भारत को जिंदा कर। तो इसलिए ये संपद उपासना है। ऐसा नहीं मानेंगे क्या? मैंने तत्वमसी, तत्वमसी का अर्थ बदल रहे हैं यहाँ पर। वो प्रवेश हुआ पर जीव हो गया। अरे जीव कैसे हुआ? उसको तत्वमसी बोल रहे हैं। बोले तत्वमसी तो जीव को बढ़ा रहे हैं। एक मेंढक है, उसको पंप करके बैल बना देंगे। ये इसमें ऑब्जेक्शन है कि महापुरुष लोग कहते, देखो रामानुज की व्याख्या मालूम है ना? रामानुज की व्याख्या है कि भगवान जैसे पवित्र हैं वैसे हमारी आत्मा भी पवित्र है, इसके सिवा कोई कनेक्शन नहीं। और भगवान के साथ हम एक हैं, इसका अर्थ भगवान आत्मा है, उनके शरीर में एक भाग है। मैंने हम जो है ना, परमात्मा अलग नहीं, बड़ा बना दिया। अभी रामानुज के लिए ठीक है कि उनको आइडेंटिटी ही नहीं करती, और वेदांती लोग इस तरह से सिखाते हैं। तो वे भाव नहीं है क्या? तत्वमसी जो बोला है वो संपद उपासना नहीं है क्या? ये सवाल है न। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी। तत्वमसी किस संदर्भ में आया है? छांदोग्य उपनिषद में सूक्ष्म चीज बताते जाएंगे और कहेंगे वही ट्रूथ है, वही तेरी आत्मा है, वही तू है, ऐसा बताएंगे। तो वही तेरी आत्मा है बताएंगे, वही सत्य बताएंगे, तो संपद उपासना कहाँ रही? तुम जीव हो और तुमको ब्रह्म बना देंगे, ऐसा नहीं है। अब ये तथाकथित वेदांती, मैं तथाकथित ही कहूंगा, हम ब्रह्मास्मि हाँकते रहते हैं, ये फूलिशनेस होती है। क्योंकि आम बोलने पर अगर शरीर मन इंद्रिय हमारे गोद में आ जाती है तो ब्रह्म कहाँ से आएंगे? अधिकांश वेदांती लोग ऐसे पागलपन बोलते थे, जीव वो ब्रह्म ही बना, मैं ब्रह्म। तो ऐसे कुछ नहीं है क्या तत्वमसी? बोले देखो शुरू क्या किया है। वो जो सूक्ष्म है ना, वोट का बीज, वोट का बीज फोड़ो, ये 9 बार है तत्वमसी चांदोग्य में। हर बार एक सूक्ष्म तत्व लिया है कुछ। एक उदाहरण ये है स्पष्ट कि वोट का फल ले आओ, क्या दिखता है? बहुत छोटा फल है,
उसको तोड़ो, क्या दिखता है? सैकड़ों बीज है, छोटे छोटे छोटे। एक बीज तोड़ो, उसको क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। ये जो कुछ नहीं दिखता ना, इसे पूरा वटे वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तू है, ऐसा बोला। माने जो कुछ नहीं दिख रहा, उसमें सारा कुछ इन्वॉल्व है, सारा कुछ उसी का प्रकट रूप है, और वही तेरी असलियत। इसलिए तुझे अलग रहने ही नहीं दिया है कहीं भी। तू है और तू ब्रह्म है, ऐसा कहीं है ही नहीं। वो तत्वमसी शब्द तत्वमसी है, तुम तत्वसी भी नहीं। वो जो है ना ब्रह्म, वही तू है, यानी तू अलग है ही नहीं कहीं। ये फर्क है यहाँ पर। तुझे कुछ बना नहीं रहे हम, तत्वमसी के द्वारा तुझे कुछ बना नहीं रहे। तू छोटा है, तू बड़ा बन जाए, ऐसा नहीं बोल रहे। और वो जो है ना वही तो तू है। इसलिए संपद उपासना नहीं है। इति सामानाधिकरण्य। सामानाधिकरण्य माने जिसको तद बोला है उसी को तुम बोलो, ये सामानाधिकरण। किसी को कुछ बना नहीं रहे, उसी को तद बोला है, उसी को तुम बोल रहे। तो ये तो शब्द हो गए। स्वामी जी का क्या आधार है? हीरानंद ठाकुर के सिंधी भक्त आए हुए सिंध से, ठाकुर बीमार है सुनकर, और स्वामी जी गा रहे हैं उनके सामने, चिदानंद रूप शिवोम शिव। फिर स्वामी जी दूसरा गाना गाने लगे, जो कुछ है सो तू ही है। तो हीरानंद कहते अभी मैं कह रहा था, अभी तू कह रहा। तो स्वामी जी कहते हैं कि चाहे मैं कहूं चाहे तू, एक ही कह रहा हूं, दो नहीं कह रहा। जब मैं कह रहा था तू नहीं कह रहा, जब तू कह रहा था तो मैं नहीं कह रहा। मैं और तू ऐसे दो नहीं है। जिसको मैं कह रहा हूँ, इसको तू कह रहा हूँ, इसमें क्या पड़ेगा? ये तत्व से ये समान अधिकरण। अब पेट में से निकला, माने सारे आर्गुमेंट के पीछे क्या है? दृष्टम जीवस्य संसारित्वम इति चेत। अरे जीव जो है वो तो संसारी है, हम देख रहे हैं ना। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जीव को देखा ही नहीं किसी ने। जीव को देखा ही नहीं किसी ने। जीव को देख लेते अपने स्वरूप को तो आत्मा ही दिखाई पड़ता है। परंतु ये भी एक प्रचंड भ्रम है। इसलिए ये सब निकल जाना चाहिए। अंत में आ रहे हैं हम। दृष्टम जीव से संसारितम इति चेत न उपलब्धु अनुपलब्धत्वात्। उपलब्ध माने जो करता है वो कर्म नहीं बन जाता, ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता। तुमने अपने को देखा है क्या, ये बोलो? तुम कभी देखने के ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकते, ये जवाब है। संसारी जीव, जीव संसारी है में प्रत्यक्ष उपलब्धि है, ये गलत है। तुम स्वयं को देखोगे कैसे? जो तुम हो वो कोई ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्या तुम्हारे देखने के लिए? तुम अपने शरीर को, दुनिया को देख सकते हो, अपने शरीर को देख सकते हो। सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाओगे तो अपने मन को देख सकते हो, अपनी बुद्धि को देख सकते हो, अपने अहंकार को देख सकते हो। तुम अपने स्वरूप को नहीं देख सकते। उपलब्धु अनुपलब्ध। उपलब्धु माने जो देखने वाला है वो कभी देखा नहीं जा सकता। जो तुम देख रहे हो ना, तो तुम अपने को नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। अपने को देखने जाएगा तो क्या होगा? वही तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनस से तुम एक हो जाओगे, इसके साथ देख नहीं पाओगे।
संसार धर्म विशिष्ट आत्मा उपलब्ध थी चेत, हमारे अनुभव में है ना कि हम संसारी धर्म वाले हैं, हम आत्मा हैं, ये दोनों हमारे अनुभव की बात है। ये सब मन की प्रतीतियां हैं, फालतू की, इलॉजिकल, पर दुनिया भर में लोगों की ऐसी होती है। संसार धर्म विशिष्ट आत्मा उपलब्ध थी, मेरी जो रियलिटी है वो संसार धर्म वाली है, ये उपलब्धि होती है ना, नहीं होती वो। धर्माणाम धर्मिणो व्यतिरेकत्वात् कर्मत्व अनुपपत्ति है, यानी तुम हो, ठीक है, और तुम संसारी हो, ये तुम्हारा धर्म है। बोले संसारीपना तुम अपने से अलग कोई देख सकते हो क्या? मैंने पहले बोल रहे थे तुम अपने को नहीं देख सकते, आप कह रहे हो मैं संसारी हूं, ये मुझे उपलब्धि होती है, तो संसारीपना तुम देख सकते हो कभी? देखा है तुमने अपना ट्रांसफॉर्मेशन? तो जो संसारीपना है, तुम्हारा संसारीपना है कह रहे हो, तो फिर तुमसे अलग ही नहीं है वो। उदाहरण, उष्ण प्रकाश और बाह्य प्रकाशत्व अनुपत्तिवत, जो उष्ण है वो किसी को जलाएगा, वो अपने को जलाएगा क्या? जो उष्ण है वो अपने को जलाएगा, जो उष्ण है वो दूसरे को जलाएगा। और प्रकाश जो है वो अपने को चमकाएगा क्या? प्रकाश दूसरे को प्रकाशित करेगा, प्रकाश का प्रकाश को। इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उससे अलग हो कोई है क्या? अब क्या दिखता है वो अब आएगा। मैंने संसारी तो नहीं दिख रहा है हमारा, आत्मा नहीं देखा हमने, संसारी तो भी नहीं देखा है, तो देखा क्या है हमने? त्रासादि दर्शना दुखित्व अनुमीयते इति चेत, हमें कष्ट तो होता है ना, ये देखा है, हमें कष्ट होता है, हम दुखी होते हैं, ये देखा है। न त्रासादेर दुःखस्य च उपलभ्यमानत्वात् न उपलब्ध धर्मत्व, ये मान लिया तुमको कष्ट होता है, यदि तुम कष्ट को देख रहे हो तो तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम अपने को देख नहीं सकते, अपने धर्म को देख नहीं सकते, जिसको देख सकते हो तुम्हारा धर्म नहीं हो, तो ऑब्जेक्ट हो गया। जिसको भी देख सकते हो वो एक ऑब्जेक्ट है। त्रास डायरेक्टली फील होता है, इसका मतलब तुम त्रास थोड़ी हो, तुम्हारे स्वरूप में त्रास नहीं है, तुम त्रास नहीं हो, क्योंकि त्रास को तुम देख रहे हो। अपने को देख नहीं सकते, अपने धर्म को देख नहीं सकते, इसकी दूसरी साइड जिसको देख सकते हो वो तुम्हारा धर्म नहीं होता, जिसको देख सकते हो तुम नहीं होता। तो त्रासादी देख करके तुम संसारित्व का अनुमान कर रहे हो। त्रासादी त्रासादेर दुःखस्य च उपलभ्यमानत्वात्, वो एक विषय है, न उपलब्ध दुर्धर्मत्व, तो आत्मा का धर्म नहीं होता। ठीक है, ये बहुत सुंदर एनालिसिस है। बीमारी, हम बीमार नहीं हो गए, हमने बीमारी देखी, शरीर में बीमारी उपलब्ध हो रही है, मन में भी बीमारी उपलब्ध हो रही है, इसका मतलब हम शरीर ने मन ने हम देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं वो हम नहीं। संसारीपना हम देख नहीं रहे, दुख देख रहे हैं, तो दुख हमारा स्वभाव नहीं है।
अब और क्या बोले। मैंने जितनी प्रकार से गलत आर्गुमेंट हो सकता है सब यहाँ खत्म कर रहे हैं। खत्म कर रहे हैं माने कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं दे रहे, उसी आर्गुमेंट को पुश कर रहे हैं। अरे क्या कह रहे हो समझो तो, तुमको त्रास देखते हमने मान लिया, त्रास देखते हो तो फिर त्रास तुम हो गए क्या, उसको देखते हो। और उसे आइडेंटिफिकेशन है तो माया है। अब क्या बचा, एक बचा। कापिल काणादादि तर्कशास्त्र विरोध इति चेत, अरे वो वैशेषिक तो अलग कुछ बता रहे हैं ना, सांख्य तो अलग कह रहे हैं ना, न्याय वाले अलग ही कह रहे हैं ना, उनसे तुम्हारा विरोध हो रहा है भाई। शुरू वैसे किया था ना कि तुम चर्चा करोगे और कुछ निकालोगे नहीं, तो इनसे विरोध हो रहा है ना। अब खाली नाम लिए, उसका जवाब क्या है, न तेषा मूला भावे, उनका कोई बेसिस ही नहीं है रे। वेद विरोधे छ, वो तो वेद के विरुद्ध हो गए। अपने को वेदी कहला रहे, पर उनका आधार वेद नहीं, उनका आधार तर्क है, जो उसका आधार ही नहीं होता। यहां तक मानेंगे, उल्टा हो रहा है ना। हमने मनन बोला था कि वैदिक सत्य को अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो, विचार बदल, और वो क्या करते हैं, यहां तक गए वेदों के साथ। अब हमारा रीजन ऐसा कहता है। महाराष्ट्र में एक बड़ा संप्रदाय निकला था, मैं अभी भी होगा। एक रानडे नाम के फिलोसफी के प्रोफेसर थे, बुद्धिनिष्ठ साक्षात्कारवाद, बड़ी पुस्तक लिखी। मैंने मिश्री से मानते हैं जो बुद्धि को सच प्रतीत हो उत्तम, तो हमारी बुद्धि बड़ा प्रमाण हो गई। इसका मतलब श्रुति को नहीं मान रहे हो, श्रुति को विरोध कर रहे हो अपनी बुद्धि द्वारा। तो कपिल काना के लिए ये जवाब दे रहे हैं कि मूल अभाव है, वेद विरोधे च भ्रांतत्व उपपत्ति है, इसलिए वो भ्रांत है, गलत है, ये साफ बात है, क्योंकि उनका कोई मूल नहीं है और वो वेदों को मानते। मैंने खाली ऑथोरिटीज का नाम लेके जो तर्क करे उसके ये जवाब। श्रुति उपपत्ति भ्यांच सिद्धम आत्मनो असंसारित्वम एकत्व, यहाँ पर ये वाक्य पूरा है। श्रुति उपपत्ति भ्यांच सिद्धम आत्मनो असंसारित्वम, तो हमने तुमको अभी तक वेद और वेदों के अनुसार जो युक्ति चलाई उससे बता दिया कि आत्मा जो है वो असंसारी है। वेद और वेदों के अनुसार तर्क इससे ये बता दिया कि आत्मा असंसारी। अब आत्मा असंसारी होने का और एक कारण है, जो लास्ट वाक्य आ रहा है ना, उसके लिए बता रहे, एकत्वाच्च, मैंने जीव और ब्रह्म एक ही है ऐसा बोला है ना, उस कारण से। कैसा बोला है ये लास्ट वाक्य, कथम एकत्व में उच्चते, कहाँ बताया कि स यश्च अयम पुरुषे यश्च असौ आदित्य स एक इति ओम आदि पूर्ववत सर्व। आचार्य ने कनेक्शन किया, ब्यूटीफुल है। उपासनाएं बताई, उसके कारण जो ब्रह्म उत्पन्न हुआ उसको साफ करते 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 यहाँ तक आ गए कि अरे एकत्व होता है। कहाँ बताया, ये लास्ट, मैंने सारी उपासनाओं के बाद जो लास्ट सेंटेंस आ रहा है उसको इस तरह कनेक्ट, बोले ये बातें तो हमने पहले समझा चुके हैं ना, इति एवं आदि पूर्ववत सर्वम, उसको दोबारा नहीं समझा रहे हैं आप कि ये बड़ा छोटा उपाधि है, ये इंडिविजुअल समष्टि उपाधि है, उपाधि का त्याग करो, सत्य एक ही बचा रहेगा, ये एकत्व बताया है।
ठीक है, आगे चलो। सय एवं विद अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रम्य एतम प्राणमयम आत्मानम उपसंक्रम्य एतम मनोमयम आत्मानम उपसंक्रम्य एतम विज्ञानमयम आत्मानम उपसंक्रम्य एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रम्य इमान लोकान कामान्नि कामरूपी अनुसंचरन एतत् सामगायन अस्ते। आऊ आऊ आऊ। गान का दूसरा भाग अगले मंत्र में। इस तरह का एक मंत्र पहले आया था ना, फर्क क्या है इसमें? उपसंक्रामती उपसंक्रामती है, और यहाँ उपसंक्रम्य उपसंक्रम्य, क्योंकि वहां उसके बाद कोई फल नहीं बताया था। उसके बाद कहाँ बताया था? ब्रह्मानंदवली में था ना। निकालो निकालो। सिमिलर कोई चीज आती है तो उसमें क्या फर्क है देखना आवश्यक हो जाता है। सप्तम अनुवाद, षष्ठ अनुवाद, अष्टम, नहीं अष्टम में तो कोष्टक था। अष्टम का पांचवा मंत्र था क्या? अच्छा, हाँ ये रहा, ठीक है। उसके बाद था तदपेश श्लोक बहुत। और वो श्लोक क्या था? ये तो वाचो निवर्तनते अप्रपम आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन। इस तरह से उसका फल बताया था। अभी इसका फल थोड़ा दूसरी तरह से होता है। तो ये जो जानता है, ये क्या कि जो पुरुष यहाँ पर है वही सूर्य में एक ही है, ये जो जानता है। अस्मात् लोकात् प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ हमेशा मर करके जाना नहीं होता, इस अनुभव से ऊपर उठ जाता है टोटली। एतम अन्नमयम आत्मान उपसंक्रम, हमने देख चुके हैं। आत्मा यहाँ पर यानी मेरे अंदर और सूर्य के अंदर एक ही है, ऐसा होने से जो हो रहा है वो आत्मा ब्रह्म है। सारा मैटर के साथ मैं एक हूँ, ये अनुभव है। ऐसा अनुभव करके उसको ये भी अनुभव हो जाता है कि सारी दुनिया में जो एनर्जी वो मैं हूँ, सारी दुनिया का मन मेरा ही है, सारे जो मैं है मैं कह रहे हैं वो भी मैं है, और जो आनंद है वो मैं ही हूँ। ये जो हो गया तो क्या होता है फिर? ईमान लोकान, कौन से लोग? सारे, यहां से लेके ऊपर के जितने लोग। कामान्नी यानी उसको जिस तरह का अनुभव चाहिए उसका लेता हुआ। काम अन्नी, अन्न, अन्न माने अन्न, अनुभव विषय, अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर। यहाँ से वहां तक कि किसी भी लोक में उसको जिसका भी अनुभव चाहिए वो लेता हुआ। अरे ठाकुर ने कह रहे मेरा मन उस लोक में गया, उस लोक में गया, ये गया, वो गया, वो गया, वो इसका अनुभव होता है। काम रूपी, और वो अपना रूप भी चाहे जो बदल सकता है।
अब वो वैकुंठ में जाके भगवान जैसे हो गए वो लिमिटेड है। ये जैसे मोमेंट में जो रूप चाहे बदल सकता है। ठाकुर के कहानी मालूम है, पूथी में पड़ी हुई। एक शव गंगा में बहता चला जा रहा है और एक ठाकुर की इच्छा है कि इसको टेस्ट करो, शव को कैसा लगता है। और एक कुत्ता वो शव को देख के झपट रहा था, तो ठाकुर उस कुत्ते में घुस गए और शव को टेस्ट करके आए। ये पूथी में ये घटना दी हुई है, रामकृष्ण पूथी में। अच्छा, चाहे मर्जी जो रूप रह सकते इसका तो ठाकुर में इंफिनिट है। स्वामी जी को बोल रहे एक दिन एकांत में, तुझे राधा देखना है न देख। स्वामी जी देख रहे थे ठाकुर जी जगह राधा, और अतुल ने एक दिन देखा है चादर में से प्रकाश आ रहा है, तो क्या है, तो राधा कृष्ण दोनों युगल मूर्ति प्रकाशित। और वो कौन, एक विलियम्स आया था जो ईसा थे ना, वही ठाकुर, उसको ईसा रूप में दर्शन। अब वो जो था ना, सप्तर्षि को उठाया एक छोटे शिशु ने, फुट नोट है नीचे। बाद में ठाकुर से पता चला था हमको कि ठाकुर ही वो शिशु थे। ये ब्रह्मज्ञ के दूसरे रूप में फल बताया जा रहा है। अभी लोकों में जाने की इच्छा क्यों हो रही है? हमने देखा है भगवान की इच्छा हमारी इच्छा के ऊपर भी देखा। और इसमें शंकर भाष्य में शायद आएगा कि अपने लिए दूसरे के लिए भी वो दिखा सकता है। इसका एक उदाहरण है जो था हमारे पास। एक कोई यंग लेडी है, उसका छोटा बेटा मर गया और उसकी सास, घर के लोग उसको ले आए, वो अत्यंत शोकातुर है। और उसकी सास महापुर जी को बताती कि इसका बेटा, वो जाके महापुर जी के पैर पकड़ के, मेरा बेटा एक बार और दिखा दो, वंशी नाम था, मेरा वंशी और एक बार दिखा दो, फिर मैं नहीं रहूंगी। बार बार एक ही कही जा। अब सारे लोग सोच रहे अभी तक तो वंशी को देख रही थी, एक बार और दिखने से क्या हो जाएगा, क्या शौक मिट जाएगा। पर वो सुनने को तैयार नहीं कुछ। अब ठाकुर के, स्वामी जी के, महापुर जी के रूप में ठाकुर का फोटो, उसकी तरफ देख के महापुर जी कर उनकी इच्छा होगी ना तो हो जाए। अब वो इतना सुन के ऐश्वर्य होके चले गए। और 2-3 दिन के बाद आई तो नाचते कूदते आई, मैंने वंशी को देख लिया, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा वंशी कृष्ण के साथ खेल रहा है। नहीं, महापुरुष जी ने उसको किसी लोक के दर्शन करे। तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष है। ब्रह्मज्ञ की बात चल रही, ईमान लोकान, ये सारे लोग कामादि यानी इच्छानुसार अनुभव लेता हुआ, काम रूपी इच्छानुसार रूप बदलता हुआ अनुसंचरण घूमता है। अब उसके मुंह से गाना फूट रहा है, ये तो साम गाया नास्ते। क्या गा रहा है, पहले शब्द ही नहीं निकलता। आनंद इतनी अति मात्रा में कि शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, गाना गा रहा है, माने आनंद को प्रकट कर रहा है। हाँ हाँ, ये म्यूजिशियन लोग शुरू में आलाप करते रहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। क्या गा रहा है वो सुन लो, भाष्य बात में देखते हैं। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम
अहमन्नादो हमन्नादो हमन्नादः अहं श्लोककृत अहं श्लोककृत अहं श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजागृतास्य पूर्वं देवेभ्यो मृतस्य पूर्वं देवेभ्यो यहीं तक पढ़ो अमृतस्य ना भाई ये ना भाई क्या है मालूम है गाने में शब्दों की तोड़ नाभि नाभि को गाते हुए ना भाई यो मा ददाति स इदेव मा वा अहमन्नमदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनम् अभ्यभवाम् सुवर्ण ज्योतिः य एवं वेद इति उपनिषद तीनों वल्लियों के आखिर में इति उपनिषद था शिक्षावल्ली में था इति वेदोपनिषद मैंने वेदों का रहस्य क्या कर्मकांड का बाकी दोनों इसमें इति उपनिषद उसमें ज्ञान था इसमें साधक का अनुभव बता करके कंक्लूड किया गया अर्थ समझा इसको मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्न खाने वाला हूँ मैं अन्न खाने वाला हूँ मैं अन्न खाने वाला हूँ और खाना नाम की जो क्रिया है जो अन्न को अन्न खाने वाले के साथ एक कर देती उसका नाम है श्लोक जोड़ना मैं श्लोक कृतु मैं श्लोक कृतु मैं श्लोक यानी खाना नाम की जो क्रिया है वो भी मैं ही हूँ ठीक है बात का देखेंगे बाकी आओ भाष्य पर आ जाओ पांचवें मंत्र का भाष्य अन्नमयादि क्रमेण आनंदमयंतम उपसंक्रम्य एतत् सामगायन नास्ते आचार्य ने उसका भाष्य ही नहीं किया क्योंकि पहले एक बार हो चुका है संक्रमण सब समझा चुके हैं सत्यम ज्ञानमिति अस्य रुचो अर्थ व्याख्या तो ठीक है उसको याद दिला ब्रह्मानंद वल्ली के पहले मंत्र में बोला था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसी रुचा का अर्थ व्याख्यान किया था विस्तरेण तद विवरण भूत आनंद भूतया आनंदवल्ल्या तो आनंदवल्ली में बाकी आनंदवल्ली में उसी का विवरण करके उसका अर्थ समझा दिया था पूरी आनंदवल्ली में सो अश्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता अब उसका एक भाग और था याद रखो ना वो क्या क्या था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म था फिर उसको हृदय आकाश में जाना था और वो जो है ना सारे भोगों को एक साथ ब्रह्म के रूप में अनुभव कर लेता है ये फल था उसको ये समझा है उस चीज को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं आचार्य के दिमाग में कनेक्शन कैसा आ रहा है वहां से वहां का स्वश्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता इति तस्य फलवचन से अर्थ विस्तारो न होता ये जो फलवचन था उसका अर्थ विस्तार से नहीं बताया था कहते किम विषय व सर्वे कामा कथम वा ब्रह्मणा सह समुष्णुते इति एतद् वक्तव्यम् इति इदम इदानीम आरभ्यते कहते कौन से काम है वो किस विषय के सारे काम है वो ब्रह्म के साथ मैंने ब्रह्म होकर के सारे इकट्ठे कैसे अनुभव कर लेते हैं ये बताना है इसलिए ये बताया जा रहा है उस फल का ये विस्तार है तत्र पिता पुत्राख्यायिकायां पूर्व विद्या शेषभूतायां तपो ब्रह्म विद्या साधन उस कॉन्टेक्स्ट में भृगुवल्ली में पिता पुत्र की कहानी के द्वारा तप जो ब्रह्म का साधन है वो बताया गया प्राणादेर आकाशांतस्य च कार्यस्य
अन्न अन्नादत्वेन विनियोगयुक्ता, और दुनिया जो भी है वो परस्पर विषय विषयभूत होती है, ये बता दिया था कनेक्शन। ब्रह्म विषय उपासना नीच, और ब्रह्म के बारे में उसकी उपासनाएं बता दी थी। ये जो सर्वे कामा प्रतिनियत अनेक साधन साध्या, काम माने फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स है, और हर एक काम के लिए बहुत से साधन लगते तुमको अनुभव करने के लिए। इस स्वर्ग में जाना तो ऐसा यज्ञ करो, ये फल पाना तो ऐसा करो, ऐसे बहुत से साधन साध्य होते हैं। आकाश आदि कार्य भेद विषय एते दर्शिता, मैंने आकाश इत्यादि जो कार्य विषय है उनमें अनुभव है सारे। एकत्व पुनः काम कामित्वानुपपत्ति, और जब एक ही अनुभव हो जाता है तो डिजायर और डिजायर को भोगने वाला ऐसा भेद भी नहीं रहेगा, ये बताना है। भेद हो जाता से सर्वस्व आत्मभूतत्व, जितना भेद था ना वो सारा आत्मा ही हो गया उसका। विषय विषय भेद जितने प्रकार के काम थे एक साथ कैसे अनुभव किया, वो सारा वही हो गया। इस तरह से एक साथ अनुभव है। तत्र कथम युगपद ब्रह्म स्वरूपेण सर्वान् कामान एवं विद समश्नुते इति उच्यते सर्वात्मत्व उपपत्ति है। एक ही जवाब है इसका, वो सब कुछ हो जाता है, सर्वात्मा हो जाता है, इसलिए सारी कामना इकट्ठी पूरी हो जाती है। हम जैसे एक एक कामना नहीं भोगनी पड़ती, सारी कामना इकट्ठी एक हो जाती है, क्योंकि सभी कुछ हो जाता है। कथम सर्वात्मत्व उपपत्ति रीत्या, कैसी सर्वात्मा उसकी है। पुरुषादि पुरुष आदित्य आत्मैकत्व विज्ञाने विज्ञानेन अपो ये उत्कर्षापकर्षवत् अन्नमयादि आत्मनो अविद्या कल्पिता क्रमेण संक्रम्य, मैंने पुरुष में और आदित्य में एक ही आत्मा है, इस अनुभव से छोटी बड़ी चीजें ये भेद सब उसके मन से निकल गया। वो आत्मा में परिकल्पित था अविद्या के द्वारा। क्रमेण संक्रम्य, फिर एक के बाद एक को संक्रमण करता गया क्रम से, यानी मैटर सब एक कर लिया, एनर्जी सब एक कर ली, मन सब एक कर लिया, ऐसा सब एक करता करता क्रम से आनंदम मयांतांत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अदृश्यादि धर्मकम, फिर वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही आनंद है। वहां तक आ गया स्वाभाविक आनंदम, ये जो स्वरूपभूत आनंद है। अजम अमृतम अभयम अद्वैतम फलभूतम, फलभूत माने एज ए रिजल्ट ऑफ सारी साधना। आपन्न इमान लोकान पुरादीन, ये भूर्भुवस्व महाजना तप सत्यम अनुसंचरण नीति वैतेन संबंधा, मैंने कामान्य काम रूपी अनुसंचरण, तो ये लोक ईमान लोकान अनुसंचरण ऐसा जोड़ो। कथम अनुसंचरण, मैंने बीच में ये लो है एडवर्ब, कर्ता वर्ब कैसे जोड़ो, ईमान लोकान अनुसंचरण, कैसे अनुचरण, कामान्य काम रूपी, कामान्य काम तो अन्नम अस्ति कामान्य, तथा काम तो रूपाणी अस्ति काम रूपी। अनुसंचरण सर्वात्मना इमान लोकान आत्मत्वेन अनुभवन, ये सारे लोग वो मैं ही हूँ ऐसा अनुभव है उसको। किम एतत् सामगायन नाचते, फिर वो खुशी होकर के आनंद से गाना गाने लगता है। समत्वाद ब्रह्म व साम, ब्रह्म सम है ना, इसलिए ब्रह्म का ही नाम साम है। साम गायन नाचते मैंने ब्रह्म का अनुभव प्रकट कर रहा है। सर्व अनन्य रूपम गायन, मैंने ब्रह्म सबसे किसी अलग ही नहीं है, उसका गान कर रहा है ये। शब्दयन, गान कर रहा है मैंने उसको शब्दों में प्रकट कर रहा है। आत्मिकत्व प्रख्यापयन,
आत्मा का एकत्व ही बताता जा रहा है वो। लोका अनुग्रहार्थम, ये लोगों पर उसकी कृपा है। माने लोग इससे उसका ब्रह्म ज्ञान समझ पा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है ये लोगों को समझना, इसलिए वो गान गा रहा है। तद विज्ञान फलम च, और ऐसा हो जाता है फल ज्ञान का। अतीव कृतार्थत्व, यानी जो कुछ पाना है वो कंप्लीटली पा लिया है। गायन अस्ते, ये लोगों को पता चलता है उसके गाने से। ऐसा हो गाता है कथम, हा वो अहो इति एतस्मिन् अर्थे अत्यंत विस्मय का पदार्थ। वो इतना सरप्राइज होके अनुभव कर रहा है कि छोड़ो ना, कल के लिए, कल के लिए पूरा करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।